ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त सर्कल की। ठीक है, वृत्त क्या होता है? तो वृत्त का शेप देखिएगा ना, तो कुछ इस तरीके का शेप है। अब जानते हैं कि वृत्त के सेंटर में कोई पॉइंट होता है जहां पे हम प्रकार को रखते हैं और चारों तरफ घुमा देते हैं, तो एक वृत्त ड्रॉ होता है। ठीक है, ये जो सेंटर से इसको हम जो जोड़ेंगे, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है, इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में आर बोलते हैं। ठीक है, अब इस त्रिज्या को अगर मैं बढ़ा दूं यहां तक, पूरा अगर मैं यहां तक बढ़ा दूं, तो ये भी त्रिज्या आर था और ये भी आर है, तो ये आर आर मिलके क्या हो जाएगा? 2r। 2r को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास को चूंकि हम डायामीटर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्टकट नाम देंगे डी। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? 2r। हुआ कि नहीं हुआ? और आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d/2। बात समझे कि नहीं? यानी कि त्रिज्या को डबल कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा, अब व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। क्लियर है? अब दो चीज और समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, ये जो येलो लाइन दिख रहा है ना, येलो लाइन के अंदर में जो भी एरिया है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जो भी येलो लाइन दिख रहा है उसके अंदर में, अगर मैं एक वृत्त और ड्रॉ कर लो, इसके येलो लाइन में ये पूरा फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा फिगर दिख रहा होगा, ये एरिया में आ जाता है। बात समझ गया? तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। समझ गया? अब पाई क्या है? तो पाई का वैल्यू आप लोगों ने पहले ही याद किया होगा, 22/7, या इसको हम बोलते हैं 3.14। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, इरेशनल नंबर है। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। परिधि क्या है? तो परिधि वो है जो येलो लाइन है। क्षेत्रफल क्या है? येलो लाइन के बीच का। परिधि क्या है? जो सिर्फ येलो लाइन दिख रहा है, सिर्फ येलो लाइन। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्लियर है? इसमें वृत्त में दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दो फॉर्मूले इधर हो गए और दो फॉर्मूले इधर हो गए, छोटा। क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, वृत्त जो है ना 2D फिगर है। कौन सा फिगर है? 2D। एक 2D पिक्चर होता है और एक 3D पिक्चर होता है। 2D पिक्चर ये ऐसा पिक्चर होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। 3D पिक्चर ऐसा पिक्चर होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये जो है ना 2D पिक्चर है। आप कहिएगा 2D पिक्चर में ना 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन। और 3D पिक्चर में 3 डायमेंशन होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वृत्त क्या है? 2D पिक्चर है। आयत क्या है? 2D पिक्चर है। वर्ग क्या है? 2D पिक्चर है। क्लियर है? इसके बाद वृत्त के बाद है ना, वृत्त के ही कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसको त्रिज्यखंड। जी हाँ, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? जैसे आपने एक वृत्त लिया, ठीक है, वृत्त जब आपने लिया तो इसको हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर को ध्यान रखिएगा, हम लोग इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेक्टर है, सॉरी, वृत्त है, केंद्र है। केंद्र से मैं एक त्रिज्या लिया, ये क्या है? त्रिज्या। और एक त्रिज्या और लिया, त्रिज्या लिया, ले लिया त्रिज्या। दो त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया और ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ये जो बीच में जो शेप दिख रहा है, पिज्जा की तरह दिख रहा है शेप, ये जो शेप दिख रहा है, ये इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। समझ गए? एक छोटा पिज्जा दिख रहा होगा, एक बड़ा पिज्जा दिख रहा है। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो ये जो छोटा पिज्जा है उसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और बड़ा वाला को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है? अब देखिए, जो त्रिज्यखंड का जो है ना, इसमें भी दो चीज होता है। अच्छा, ऊपर वाले को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर। और इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इधर से पास करवा। अब देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो दो त्रिज्या दिख रही है, एक ये त्रिज्या दिख रही है और एक ये त्रिज्या दिख रही है,
इस दोनों त्रिज्या के बीच में जो एंगल है ना उसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये दोनों त्रिज्या के बीच में जो एंगल है। तो मैं अभी लघु त्रिज्यखंड के बारे में बात कर रहा हूं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? समझ गए? आप कहोगे कि भैया अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से लघु त्रिज्यखंड का एरिया हम घटा देंगे तो ये पूरा हमारा निकल जाएगा। क्लियर है? तो दीर्घ त्रिज्यखंड ऐसे निकल जाएगा। अब इसी में वृत्तखंड पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लो चाप। चाप को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अब ये चाप क्या है भैया? तो ये देखो, ये यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है इसको हम चाप बोलेंगे, यहां से यहां तक ये हो गया चाप। ठीक है? इसको लघु चाप बोल देंगे। और इसके ऊपर में जो चीज है ये वाला, इसको कौन सा चाप बोल देंगे? दीर्घ चाप। क्लियर है? समझ गए? तो ये इसको हम बोलेंगे चाप। तो चाप के बारे में क्या फॉर्मूला निकलता है? तो इसमें आपसे एक चीज पूछा जाता है, चाप की लंबाई। ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड में सर्कल का फॉर्मूला लग रहा है एरिया, और यहाँ पे चाप में किसका लग रहा है? 2 पाई आर, परिधि वाला, सरकमफेरेंस वाला। समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, चाप की लंबाई में ये वाला मांगा है, इसीलिए वही लगा है। और मैंने आपको बताया था परिधि में कि येलो वाला साइड होता। क्लियर है? कोई दिक्कत? थर्ड इसमें आता है आपका, थर्ड नहीं फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ आता है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। फिर से एक वृत्त ले लेते हैं। अब देखिए, इसको हम केंद्र बोल रहे थे, ये केंद्र है। ठीक है? इसमें हमने वृत्त में अभी तक आपको जीवा नहीं बताया है, जीवा जिसको हम कोड बोलते हैं। कोड, कोड कुछ नहीं होता है, दो वृत्त के दो साइड को ना आपस में टच कर दो, उसी को हम जीवा बोलते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसके दो साइड को टच कर दो, ये हो गया, ये क्या है आपका? जीवा। तो हम कोड बोलते हैं, कोई भी दो साइड को टच कर दो, हो गया, ये क्या हो गया? जीवा। यहां तक कि ये भी एक क्या है? जीवा है। समझ गए? ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे। तो मान लेते हैं मैं इसको बना दिया, तो ये जीवा हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जीवा हो गया जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोड। ठीक है? अब ध्यान से देखिए इसमें बाबू लोग, कि ये जो जीवा ने ये वाला एरिया को कवर किया, ये वाला एरिया को, इस वाले एरिया को हम बोलेंगे वृत्तखंड बोलेंगे। लेकिन ये छोटा वाला है तो इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और ये ऊपर में क्या दिख रहा है? बड़ा वाला एरिया, तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये माइनर हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। हम माइनर की बात करके चल रहे हैं। ठीक है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात करें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये होता। इतना लंबा चौड़ा इसका फॉर्मूला है। वृत्त में इतना फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना थोड़ा सा दिमाग लगा देता है एग्जामिनर, और वो आपसे ना एक चीज पूछ लेता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप याद करके चले जाते हैं, लेकिन आपसे पूछ देगा क्या कि भैया त्रिज्यखंड का परिमाप बताओ। क्या पूछ देगा? त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। परिमाप, परिमाप जब भी आए तो जो भी दिख रहा है ना उसका लेंथ जोड़ दो। समझ गए? तो त्रिज्यखंड का अगर पूछा जाए तो त्रिज्यखंड किस तरह से दिखता है आपको, तो ध्यान से देखिए। आप कहोगे भैया एक सेंटर, एक रेडियस, एक रेडियस, दो रेडियस, और एक तरह से ये क्या है? चाप है। तो हम क्या करेंगे? ये रेडियस को जोड़ेंगे, इस रेडियस को जोड़ेंगे, और इस चाप की लंबाई को जोड़ेंगे। बस समझ गए? चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये रहा, तो इसमें हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे, 2r कर देंगे। रेडियस और रेडियस जुड़ेगा तो 2r हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे? चाप की लंबाई लगा देंगे। समझे? तो हमेशा फॉर्मूला याद नहीं किया जाता, कभी कभी समझा भी जाता है। बात गया भेजे में? कोई दिक्कत? इतना फॉर्मूला है याद है तो कहानी खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया, वृत्तखंड का भी तो परिमाप पूछ सकता है, तो वृत्तखंड के परिमाप में कौन कौन सा है वृत्तखंड? तो ध्यान से देखो कि भैया वृत्तखंड तो ये है, तो ये क्या है? तो ये वाला चाप है, ये वाला क्या है? तो चाप की लंबाई निकाल देंगे,
और ये वाला दिया रहेगा क्या है, जीवा, तो जीवा के साथ इसको जोड़ देंगे तो वृत्तखंड का परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है? ये था वृत्त का सारा फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला याद है तो 11th चैप्टर जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है आपका, सबसे पहले मैं ले रहा हूं घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूबॉइड। इसमें थोड़ा सा समझ के चलना है। देखिए घनाभ क्या होता है, यहां से 3D शेप स्टार्ट हो जाता है। 3D शेप का मतलब है घनाभ कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं इस डब्बे की तो ये घनाभ की शेप का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये है इसका लंबाई, ठीक है, ये है इसका चौड़ाई और ये है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई बोल लीजिए, मोटाई बोल लीजिए, गहराई बोल लीजिए, सब चीज आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया घनाभ, ये है 3D शेप, इसको हम छू सकते हैं। लेकिन आपको जो सामने में दिख रहा होगा ये आयत का शेप का दिख रहा होगा। लेकिन हम आयत को जाएंगे ना छूने के लिए, तो उसको हम छूने से, जैसे हम इसको छुएंगे आयत को, तो हम किसको छू दिए, घनाभ को। इसीलिए कहा जाता है कि 2D को आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, 3D को आप छूते हैं। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भैया ये बताओ, ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है, ये हो गया आपका चौड़ाई और ये हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ गए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से फॉर्मूला निकालने से पहले एक चीज समझिए, ये जो सामने वाला दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। ठीक है, फ्लास्क शायद बोलते हैं इसको। ठीक है, अब फलक कितना है इसमें ध्यान दो। एक ये फलक हो गया, एक, दो, ये भी एक फलक है, तीन, तो यानी कि टोटल फलक कितना हो गया, 6। यानी कि घनाभ में फलकों की संख्या या फलक कितने हो गए, 6। इसलिए मैं बता रहा हूं, पिछले बार एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि घनाभ में कितने फलक होते हैं। आप समझ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया था, तो इस बात को ध्यान रखें। फलक हो गया। अब इसके बाद पूछेगा कोण कितने होते हैं। कोण बोलिए या इसी को कभी कभी किनारा बोल देते हैं। भाई किनारा का मतलब क्या है, ये किनारा। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है, लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये कितने लंबाई हो गए टोटल, 2 लंबाई इधर, 2 लंबाई इधर, तो यानी कि 4 लंबाई हो गए, प्लस चौड़ाई कितने हो गए, 2, 2, 4 चौड़ाई हो गए और 4, ध्यान से देखिए, ऊंचाई भी कितने हो गए, 4, 2, 3, 4, तो टोटल 4 ऊंचाई हो गए। यानी कि टोटल देखा जाए तो आपके कितने किनारे हो गए, 12। एग्जाम में आया हुआ है 2-3 साल पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया था कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो टोटल कितने किनारे होते हैं, 12। आपसे अगर स्पिक पूछा जाए कितने लंबाई होते हैं, कितने चौड़ाई होते हैं, तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, ये 2 चीज समझ गए। अब आते हैं मेन, अब आते हैं फॉर्मूला पे। सबसे पहले फॉर्मूला आता है घनाभ का आयतन। आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब आयतन क्या होता है इसको समझो बाबू लोग। ठीक है, आयतन का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ये घनाभ है, ठीक है, इसकी लंबाई कुछ है, इसकी चौड़ाई कुछ है, इसकी ऊंचाई कुछ है। आयतन का मतलब होता है कि इसमें इस अगर लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इस डब्बे में कितना सामान आ सकता है। बात समझ गए? इस डब्बे में कितना सामान आ सकता है, इसको ही बोल देंगे इसका आयतन। बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं ये एक डब्बा है, इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये इसका लंबाई हो गया, चौड़ाई मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं। अब ये डब्बा है, लंबाई चौड़ा हो जाएगा। भाई इस डब्बे में कितना सामान आ सकता है, उसी को हम बोलेंगे आयतन, इसी को हम बोलेंगे धारिता, इसी को बोलेंगे क्षमता, इसी को बोलेंगे इंग्लिश में कैपेसिटी और इसी को इंग्लिश में बोल देंगे वॉल्यूम। समझ गए? सबका मतलब यही होता है और इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L बोले हैं, चौड़ाई को B बोले हैं और ऊंचाई को H बोले। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा या सिंपल आपसे बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जो आपको दिख रहा है। आपको दिख क्या रहा है घनाभ में, ये वाला दिख रहा है, ये आएगा, ये दिख रहा है 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 आएगा, यानी कि सब आएगा। जो दिख रहा है वो सब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, आयत, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे लंबाई, इसको क्या बोलेंगे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल इसके लिए क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो LB हो जाएगा।
इसका भी क्या होगा LB, इसका क्या होगा BH, क्योंकि इसकी लंबाई B है और इसका H है। तो इसको शॉर्टकट में फॉर्मूला बना के डायरेक्ट में लिख रहा हूं 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछेगा, यही फॉर्मूला है, कुल लगाएगा फिर भी यही फॉर्मूला। अब आता है तीसरा फॉर्मूला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं करो, ऊपर को छोड़ दो नीचे को छोड़ दो, तो बचेगा क्या, ये और ये, समझ गए। यही चार आपसे पूछा, इसको और इसको छोड़ दो, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 इंटू एल जोड़ बी इंटू एच, समझ गए। इसी को हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है, यही फॉर्मूला है सेम, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है, तो 1 2 3, लास्ट फॉर्मूला इसका है घनाभ का विकर्ण, डायगोनल। तो भाई विकर्ण का मतलब क्या होता है, तो विकर्ण का मतलब ये होता है कि इस घनाभ में, अगर मान लो ये घनाभ है, मानो क्या घनाभ है ही, इसमें सबसे लंबा रॉड कहां से कहां तक रख सकते हैं, सबसे लंबा मान लो कि स्केल रखना है या पेन रखना है या पेंसिल रखना है, सबसे लंबा कहां से कहां आएगा, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, या इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, यही आएगा ना। और ये जो आएगा इसी को हम बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़, क्लियर है, ये हो गया घनाभ का। घनाभ की ही तरह होता है घन, घन में क्या होता है, तो बाबू लोग सभी साइड इक्वल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है इक्वल होता है, तो घन को हम बोलेंगे, घन को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, क्या बोलते हैं भाई। इसमें टोटल फलक कितने होंगे, फलक घनाभ में कितने थे 6 फलक, फलक फलक का मतलब होता है ये, ठीक है, उसमें 6 तो इसमें भी 6, क्योंकि घनाभ और घन दोनों इक्वल ही है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और इसमें सेम होती है, ठीक है। फलक 6 हो गया, किनारा कितना होगा, उसमें कितना था 12, तो इसमें भी कितना होगा 12, ठीक है। अब आते हैं घन का आयतन, घन का आयतन, भाई घनाभ का आयतन क्या था, घनाभ का आयतन था लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, घन का ये ए है, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, हर जगह क्या डाल दो ए, तो क्या हो गया एक क्यू, एक क्यू का मतलब होगा भुजा का क्यू, घन का किनारा का क्यूब, क्लियर है। आयतन मतलब समझ में आ गया, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। सेकंड आता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला बनता है बाबू लो 6a स्क्वायर, इसको भी अगर चाहो तो 2lb/bh जो वाला फॉर्मूला था उसमें मान डालोगे वो मान निकल जाएगा। कैसे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2lb जोड़ bh जोड़ lh, हर जगह क्या डाल दो, एल भी क्या है ए, बी भी क्या है ए, बी भी ए, एच भी ए, एल भी ए और एच भी ए, 2 ये दोनों गुना होगा तो ए स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा ए स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा ए स्क्वायर, अब ये तीनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा 3a स्क्वायर, और इधर बाहर में क्या है 2, गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6a, क्लियर है। इसी तरह घन का पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4a स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके से मान निकालना घनाभ में, ठीक है। और लास्ट है इसका घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3 गुने ए, क्लियर है। यहां तक में कुछ पूछना है अभी तक में तो पूछ लो थोड़ा सा। घन घनाभ, इसके बाद आता है शंकु, पहले बेलन पर, हाँ नहीं नहीं थोड़ा छोटा छोटा ही। अब देखो बेलन सिलेंडर, देखिए सबसे पहले बेलन सिलेंडर,
ठीक है, ये होता है इस तरह का शेप को हम बोलते हैं बेलन। बेलन में हर चीज वो आता है, ठीक है। बेलन से ये नहीं समझिएगा कि मम्मी जिससे रोटी बेलती है वो बेलन, या सिलेंडर का मतलब वो नहीं कि जो गैस चूल्हा है। ध्यान से देखिए तो उसका भी शेप है ना कुछ इसी तरीके से, और बेलन का हत्थी हटा देंगे शेप वही मिलेगा, और सिलेंडर का ऊपर वाला चीज हटा देंगे तो शेप यही मिलेगा, वही चीज है। सिर्फ यही दो चीज नहीं आता है। घर में पाइप है, वो भी बेलन के शेप का पाइप। पाइप पतली होगी या छोटी होगी, यहाँ तक कि तार वायर भी आप देखते हो गोल वाला वायर, वो भी इसी के शेप का होगा, बस वो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज जो है, यहाँ तक कि आपका ये पेन देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, बेलन का तरह का। कप बेलन का शेप का। यहाँ तक कि जिसमें आप धनिया उनिया डालते हैं ना अधिकांश, वो इसको राउंड शेप का, वो भी किसका है, बेलन शेप का है। ठीक है, वो भी बेलन शेप का है, बस लंबाई चौड़ाई उसकी अलग अलग हो गई है। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, बेलन शेप का ये है, तो थोड़ा सा मैं एक कागज के सहारे बेलन बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पेपर है, इसको फोल्ड करता हूँ और ये हमारे पास बेलन बन गया। अब बेलन बना, अब इसमें ध्यान से देखिए, बेलन में आपको ये चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वृत्त की तरह नहीं दिख रहा है, ये वृत्त है, और ये भी क्या, वृत्त है। तो ध्यान से देखिए, नीचे में जो है वृत्त है, जब वृत्त होगा तो वृत्त का प्रॉपर्टी सब लगेगा, यानी कि एक सेंटर होगा और यहाँ भी एक सेंटर होगा। सेंटर से यहाँ पे खींचेंगे तो ये आपको रेडियस मिल जाएगा, और ये पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस को यहां से यहां मिला दो, ये हो गया आपका हाइट। क्लियर है, तो इसकी ऊंचाई, ये रेडियस और ये रेडियस। फिर इसका फॉर्मूला आता है, वृत्त का फॉर्मूला तो पता ही है, वृत्त की परिधि सेम, वृत्त का क्षेत्रफल जो मैंने शुरू में लिखाया था। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। सबसे पहले फॉर्मूला में आएगा बेलन का आयतन। आयतन का मतलब इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, उसका सिंपल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मैंने बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई वक्र नाम ध्यान रखो, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, जो थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसको कर्व बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये मुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको वक्र बोला गया, और घनाभ में मुड़ा नहीं था तो इसलिए उसको लेटरल या पार्श्व बोला गया। इस चीज को समझिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है जो आपको मुड़ा हुआ पार्ट है। मुड़ा हुआ पार्ट यही बस दिख रहा है ना, जो सामने में दिख रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट यहां से यहां तक। ठीक है, ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, ऊपर ये तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर है, फिर आता है थर्ड फॉर्मूला, लास्ट है इसका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई कुल बोल रहा है, कुल, या सिंपल बोल दे, सिंपल इतना ही बोल दे, बेलन का बात एक ही है। तो कुल का मतलब इसमें ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो मैं जोड़ रहा हूं, पहले इसको जोड़ रहा हूं पाई आर स्क्वायर, फिर मैं इसको जोड़ रहा हूं 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कैसे, ठीक है ना, और ये पाई आर स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब प्लस फिर एक और है ना, तो फिर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या है 2 पाई आई आर एच। क्लियर है, अब ध्यान से देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई आर निकालेंगे, यहाँ पे एक आर बच जाएगा और यहाँ पे एच बच जाएगा, ये हो गया इसका 2 पाई आर आर प्लस एच। हाँ लिखा हुआ है ना, फिर भी थोड़ा सा हमको समझाने दो, उस दिन समझाया नहीं था, मैंने वीडियो में देखा हुआ था, एक्सप्लेन नहीं किया था ना मैंने। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान से देखिए, बेलन में कितने वृत्त आपको दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक नीचे और एक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारी जैसे मेरे पास कुछ ही चूड़ी है, अब मैं चूड़ी लाऊंगा नहीं भाभी से। अब जैसे देखिए, ये आपको लग रहा होगा, ये जो शेप है ना, आपको लग रहा होगा कि भैया ये राउंड शेप है। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये वृत्त है, लेकिन ध्यान से देखो ये बेलन है। बेलन इसलिए है क्योंकि इसकी ऊंचाई भी है, कुछ ना कुछ मोटी है, समझ गए। अब इस तरह का शेप से हम बहुत सारा शेप अगर जोड़ देंगे
तो एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि भैया हम बेलन है। और इसी तरह अगर मान लीजिए 50 चूड़ियाँ और जोड़ देते तो इस तरह का शेप बन जाएगा। समझ गए ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, छल्ला के ऊपर छल्ला जोड़ते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, यहां तक रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शंकु। शंकु को हम बोलते हैं कोन। कोन क्या होता है? बर्थडे वाला टोपी या आइसक्रीम जो खाते हैं उसको हम कोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो शेप है बाबू, कुछ इस तरीके से शेप होता है इसका। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, बेलन का शेप कैसे बनाएंगे? 2 लाइन खींच देना, 2 लाइन खींच देना ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना, और नीचे में भी इक्वल करके इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना। गंदा बना है, फैल गया है, बट ध्यान रखना। कोन में कैसे बनाएंगे? 2 लाइन लो, खींच दो ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें शंकु में नीचे में क्या दिख रहा है आपको? फिर से वृत्त दिख रहा है, नहीं तो शंकु को फिर से ऐसे बना लो। अगर मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट को काट दूं तो हटा दो, तो ये नीचे में आपको वृत्त की तरह दिख रहा है, तो नीचे में वृत्त है, तो वृत्त है तो इसका रेडियस भी होगा, ठीक है। ये इस लाइन से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइट। क्या होगा? हाइट। हाइट को हम बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। एक और हाइट है लेकिन वो टेढ़ी है, तिरछी है, तो इसको हम बोलेंगे एल, और एल फोर मतलब होता है स्लांट हाइट। क्या होता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या मैंने बोला? तिर्यक या तिरछी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ठीक है, सेंटर पे सेंटर पे रेडियस है, रेडियस के ऊपर हाइट है, ये पूरा एकदम खड़ा है तो ये होता है 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री बना तो एक तरह से आपके पास ट्रायंगल खुल गया, दिख रहा है? ये आपका रेडियस है, ये आपका हाइट है, और ये आपका एल है। और 90 डिग्री के सामने को हम हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। याद आया? और हाइपोटेनस निकालने का मैंने एकदम सिंपल बताया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य 2 साइडों का, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके अलावा 2 साइड कौन है? एच है, इसका स्क्वायर, और एक साइड ये है, इसका स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। और इस पे से स्क्वायर रूट, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो एल बराबर फॉर्मूला एक ये हो गया, ठीक है। इधर उधर करके करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर, और एक फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला तो ट्राइंगल वाला। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसा ही किया था, बस ट्रिग्नोमेट्री में हमने थोड़ा सा बदला था। क्या बदला था? कि भैया इसको हमने एच लिया था, इसको पी लिया था, और इसको पी लिया था। याद है? पाइथागोरस। इसमें हमने आर एच एल के हिसाब से ले रहे हैं। क्लियर है? अब आते हैं मेन फॉर्मूला सब पे। सबसे पहले शंकु का आयतन। आयतन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। आयतन भी बोलते हैं, धारिता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला सिंपल, बेलन का 1/3 होता है, बेलन का 1/3, 1/3 बेलन का जो है वही पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, बेलन और शंकु के आयतन में कितना अंतर है? तो 1/3 का अंतर है, 1/3 का। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि बेलन में से ही उसका 1/3 कर दोगे तो शंकु निकल जाएगा। बात समझ गए? तो इस चीज को ध्यान, क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं सेकंड, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से कौन सा? जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, वृत्त को जोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। एल कहां से? निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शंकु में 2 चीज देगा, तीसरा चीज आपसे कहेगा निकालने के लिए। समझ गए? रेडियस हाइट दे देगा, एल निकालने के लिए बोल देगा, एल और एच दे देगा, आर निकालने के लिए बोल देगा, एल और आर दे देगा, एच निकालने के लिए बोलेगा। जब ऐसा कहेगा तो ये 3। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। थर्ड, शंकु का कुल, तो कुल में दोनों चीज जुड़ जाएगा, तो पाई आर एल भी जुड़ेगा और प्लस स्क्वायर वाला भी जुड़ जाएगा, यही जुड़ेगा ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर, कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल। ये है शंकु का। क्लियर है?
अब लास्ट फॉर्मूला बचा है गोला, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर, और एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। अब देखिए गोला क्या होता है, जो आप बॉल से खेलते हो, फुटबॉल से खेलते हो, वो है आपका गोला। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स में। तो ये हो गया आपका गोला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी ऊंचाई और रेडियस बराबर होगा। अब ये जो बीच में जो दिख रहा है ना, वो वृत्त है। अब बॉल को हम काटते हैं तो बीच में क्या दिखता है, वृत्त दिखता है। तो वृत्त है तो रेडियस इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। ये इसकी ऊंचाई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऊंचाई जो होता है ना, वो त्रिज्या के बराबर है। यानी कि रेडियस ये भी है तो ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि गोला की ऊंचाई कितनी होती है या अर्धगोला की ऊंचाई कितनी होती है, तो त्रिज्या के बराबर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हो गया गोला। सबसे पहले हम बात करते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और सेकंड होता है इसका गोले का, सिंपल होता है, वक्र पृष्ठ नहीं होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो ही फॉर्मूला होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो आपको पूरा पूरा दिख रहा है, तो पूरा ही दिख रहा है ना, इसके अलावा और कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर। क्लियर है। अब आते हैं अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है बाबू, आपके घर में कटोरा देखें, कटोरा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कटोरा बोल दीजिए या बाउल बोल दीजिए। ठीक है, कभी कभी इस तरह का टोपी भी होता है, पहनते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अर्धगोला। अब अर्धगोला में ध्यान से देखो, नीचे में आपको वृत्त की तरह दिख रहा है, वृत्त नेसेसरी है, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त है तो रेडियस भी होगा, और ऊंचाई भी इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, अब अर्धगोला है तो सबसे पहले होगा अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन कितना है, 4/3। तो ये क्या है, आधा है, तो इसका भी क्या होगा, आधा। आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है, ये 4/3, ये 2/3। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हुआ बाबू लोग, जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल बोल देगा, क्या बोल देगा, कुल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर है, और नीचे में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, ठीक है, बेलन जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है। तो पूछेगा कि बेलन जो इसके ऊपर रखा है, तो जो चीज दिख रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो बेलन का दिख क्या क्या रहा है, एक तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, और क्या दिखेगा, और ये। तो हमको सिर्फ इसी को पेंट करना है और इसको ही पेंट करना है, तो हमको इसी दोनों का जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले का नहीं जोड़ना है। बात समझे कि नहीं भाई, जो दिखेगा उसी को पेंट करना है ना। ये गोला के हिसाब से बोल सकता है, ये हो सकता है आपको कहेगा कि भैया मैंने अर्धगोला रख दिया, मान लो ये अर्धगोला है, इसको रख दिया, तो इसमें भी यही, नीचे वाले को तो हमको दिख नहीं रहा है, तो हमको सिर्फ इसका वक्र ही करना है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बात समझिए। आयतन वाले में आयतन में देख लेंगे। क्लियर है। 12.1 काफी डेंजर चैप्टर है, जिसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है और क्या छोड़ना है, इस पे ध्यान देना है, तभी जाके क्वेश्चंस बनेंगे। उतारने की तो जरूरत है ही नहीं। एक चीज और फॉर्मूला बाकी ही रह गया है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, छल्ला। छल्ला, हाँ, रिंग। रिंग क्या होता है पहले इसको समझो। देखिए ये जैसे एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ठीक है, और एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, ये बीच वाला एरिया दिख रहा है ना, इसी को हम छल्ला बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिंग बोलते हैं। हाँ, इसको छल्ला बोलेंगे या इंग्लिश में रिंग बोलेंगे।
ये जरूरी कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ। ये आपसे पूछ देगा कि बेलन की मोटाई बताइए, तब क्या करोगे? पाइप की मोटाई बताइए, तब क्या करोगे? तब इसमें जरूरत है, समझे? तो छल्ला है तो भाई ये छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त का रेडियस हो गया छोटा आर, अब बड़ा वृत्त का रेडियस हो गया बड़ा आर। ठीक है, तो पूछेगा सबसे पहले छल्ले का क्षेत्रफल, इसमें छल्ले का क्षेत्रफल ही पूछेगा, छल्ले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिंग। तो भाई एरिया ऑफ रिंग का मतलब हुआ इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, किसका एरिया? ये एरिया जो आपको दिख रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा देंगे। तो भाई बड़ा सर्कल का एरिया, क्यों बड़ा आर? क्योंकि बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है? बड़ा आर। शिवानी बेटा देख ले, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं। और छोटा सर्कल का एरिया छोटा आर। क्लियर है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पाई, खींच लो पाई, तो होगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, खत्म। ये है। आपको भैया इसका जरूरत क्या है मैं बताता हूं। जैसे ये बेलन है, एक बेलन ये हो गया, ये हो गया। अब ये आपसे पूछ देगा इसका क्षेत्रफल निकालो या इसकी मोटाई निकालो, मोटाई का क्षेत्रफल कितना है, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए अब ध्यान से देखिए, ये पूछेगा आपकी इसकी, इसको पेंट करना है क्योंकि ये मोटा भी है। तो ये ध्यान से देखो, ये जो है ना ये वाला एरिया, ये जो मोटाई है इसी को छल्ला बोलते हैं। हो गया? क्यों? ये बीच, ये जो अंदर वाला जो सर्कल है ना वृत्त, ये छोटा वृत्त है, और जो बाहर वाला वृत्त है वो बड़ा वृत्त है। तो बाहर में से अंदर को घटाएंगे तभी ये वाला निकलेगा। तो ये आपका जो दिख रहा है ये सिंपल, ये है छल्ला। और आपको बोलेगा सिर्फ इसी को पेंट करना है, तब क्या करोगे? हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए, बात समझे कि नहीं? या बोलेगा कि उस मोटा पाइप को पेंट करो, तो क्या करोगे? भैया अंदर पेंट करेंगे, भैया बाहर पेंट करेंगे, और ये वाला पेंट करेंगे, और ये वाला, और एक ये बीच वाला पेंट नहीं है क्योंकि अंदर में जगह ही नहीं है। आपसे पूछ देगा पाइप का पेंट करने के लिए तो क्या करोगे? तो इसीलिए ये सब चीज वहां पे जरूरत पड़ता है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कौन चीज क्या है, समझो।